डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल गुरु ज्ञान बाय सुबोध सर में स्वागत है। जैसा कि हम लोग वैद्युत चालन के समस्त थ्योरीज को अच्छे से पढ़ चुके हैं, आज हम इस वीडियो में जितने भी आपके एक्सरसाइज के आंकिक प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। बस आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा, आंकिक प्रश्न संबंधी जितनी भी समस्या है आपकी खत्म हो जाएगी। आंकिक प्रश्न शुरू करने से पहले हम लोग एक बार जितने भी फार्मूला उपयोग में आएंगे उनको एक बार देख लेते हैं। जैसे आप लोग परिचित हो गए Q इक्वल टू आई टी, आपका ये फार्मूला है। Q इक्वल टू यानी E जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। I इक्वल टू यानी E ए बी डी, बी डी आपका अनुगमन वेग है, अपवाह वेग भी कहते हैं। ए अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। धारा घनत्व J इक्वल टू I बाई ए, यहाँ पर भी क्या है आपका क्षेत्रफल है। R इक्वल टू रो एल बाई ए, रेजिस्टेंस विशिष्ट प्रतिरोध, लंबाई, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। ये विशिष्ट चालकता है, विशिष्ट प्रतिरोध का जो होता है व्युत्क्रम होता है। एक आपका अच्छा रिलेशन है कि रेजिस्टेंस होता है लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में। अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस स्क्वायर के प्रोपोर्शनल बढ़ेगा, और ये रेडियस जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का रेडियस होता है उसके पावर 4 के हिसाब से क्या होगा, ये इनवर्स में प्रोपोर्शनल होता है डियर स्टूडेंट्स। और ये क्या है, किसी एक ही मटेरियल के लिए सारी बातें सत्य होंगी, दूसरे मटेरियल के लिए फिर यही बात सत्य होगी। लेकिन ये कहो कि एक के लिए सत्य है फिर दूसरे के लिए भी, ये नहीं हो पाएगा, एक ही के लिए सही है। आर टी इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी हो जाएगा। बस अभी आप ध्यान रखिए, प्रॉब्लम जब हम करवाएंगे तो इसका यूज समझ में आ जाएगा। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर की पावर 4। आर टी इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी हो गया। ये है आपका, जैसे एक कोई मटेरियल है उसका किसी T1 पे रेजिस्टेंस R1 है, T2 पे रेजिस्टेंस क्या है R2 है, तो उसका जो ताप गुणांक होता है वो आपका अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 T2 माइनस R2 T1 V इक्वल टू आई आर। अच्छे से परिचित हो ही आप लोग। P के 3 फॉर्म है आपके, P इक्वल टू वी आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाई आर। जैसे V और R दिया गया है तो आप इसी को यूज करोगे, ओके, वाट में रहेगा। एक फॉर्मूला आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, उसका भी यहाँ पर यूज है, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। नेक्स्ट है वो हमारा W इक्वल टू वी आई टी है, यही आपका इसके इक्वल होगा, यही आपका इसके इक्वल होगा, इक्वल क्या हो जाएगा जूल। इनको जब हम 4.2 से डिवाइड कर देते हैं तो यही पूरा वैल्यू हमारा जो ऊष्मा है, ये जो कार्य है कैलोरी में आ जाता है, ठीक। क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 जूल कार्य जो होता है 4.2 कैलोरी के समतुल्य होता है। सीरीज संयोजन में R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। पैरेलल संयोजन में 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट था आपका कार्बन कोडिंग। कार्बन पे जो कलर किया जाता था कार्बन प्रतिरोध पर, उसमें आपको हम बताए थे कि कलर को कैसे आप लोग याद रखोगे। बीबी रॉय, ग्रेट बॉय, फिर वेरी गुड, वेरी का वी ले लिया गया, गुड का गुड ले लिया, व्हाइट का डब्ल्यू ले लिया गया। कलर ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, और 0 से 1। और आपको हम बताए थे कि पहला और दूसरा यही नंबर रहेंगे, पहला अंक दूसरा अंक, अर्थात जैसे 45 इंटू 10 की पावर 3 है, तो पहली पट्टी दूसरी पट्टी के लिए हम लोग इसी का यूज करेंगे, तीसरी पट्टी के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे, और ये चौथी पट्टी सिल्वर है तो प्लस माइनस 5%। टॉलरेंसी या सहनशीलता, गोल्ड है तो इतना है, और कोई कलर नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा 20%, ठीक। तो चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों का क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इतने मीटर त्रिज्या की कक्षा में इतने वेग से भ्रमण करता है
इसके समतुल्य वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ हाइड्रोजन में जो भ्रमण करता है तो वो करंट को इमिट करता है, हमें उसी करंट की वैल्यू को ज्ञात करना है। तो चलिए, ये आपका ये नाभिक हो गया। नाभिक के चारों तरफ आप लोग जानते हो एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेगा, तो ये चारों तरफ मूव कर रहा है और रेडियस क्या है यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, 5 × 10⁻11 मीटर है। और स्पीड क्या है इसकी चक्कर करने की, 2.2 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमें निकालना है कितना करंट ये प्रोड्यूस करेगा। चलिए, इसके लिए हम लोग निकाल लेते हैं कि एक चक्कर लगाने में समय कितना लेगा। ये आपका हो गया चाल, जैसे जानते हैं लोग ना, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो समय हो जाएगा दूरी बटे चाल। ये दूरी बटे चाल, ये दूरी क्या है, ये पूरा पथ हमको तय करना है। ये दूरी हो गया, ये r रेडियस का जो पूरा पथ है इसी पे इलेक्ट्रॉन चलेगा, ये दूरी हो गया। और उसके वेग से हम लोग क्या किया, उसको डिवाइड कर दिए। तो आगे समय, एक चक्कर लगाने का जो समय होगा वो हम लोगों को मिल जाएगा, t = 2 × 3.14 हो गया आपका। r हम लोगों का हो जाएगा डिस्टेंस 5 × 10⁻11, 5 × 10⁻11 हो जाएगा, अपान वेग हो जाएगा 2.2 × 10⁻6। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग 22/7 ही रखते हैं, 22 ये 7 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, तो t आप लोग निकाल लीजिए। और t की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोगों को आवश्यकता है एक चक्कर में लगाए गए 1 सेकंड में किए गए चक्करों की संख्या। ठीक है, अर्थात हम लोग n चाहिए, n इक्वल होता है 1/t होता है। तो इसी को हम लोग रेसिप्रोकल व्युत्क्रम कर देंगे। तो आपका 7 × 2.2 × 10⁻6 अपान 2 × 22 × 5 × 10⁻11 डियर स्टूडेंट्स। अब बिल्कुल सावधानी के साथ हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2.2 है ना, ये पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पर आपका 0 लग जाएगा। और ये 22 1 और 1 ये 0 हो गया। 5 × 2 = 10 ना, एक 10 ये, एक 10 ये, और 10⁻11 है। अर्थात दो पावर आपके जाके यहाँ 2 पावर कम कर देंगे, तो ये 10 की पावर क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। और 9 आपको ऊपर जाएगा +9 हो जाएगा। तो हम लोगों का यह आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 7 × 10 की पावर, ये आपका 9 था, 9 6 15 आ गया। ये हमारा हो गया, अर्थात 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे। अब हम लोग निकाल लेते हैं कि यदि 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q कितना हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड पास करने वाले 10⁻15 इंटू 8 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ये हो गया डिस्टेंस। और हम लोगों को निकालना है Q = IT, I = Q/T। तो यहाँ पर I = Q/T के लिए हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, समय मतलब 1 सेकंड लिए है ना, उसी से डिवाइड कर देंगे। अर्थात इसी को हम लोग सॉल्व कर ले तो हम लोग का पूरा आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका 7 है ना, 16 112 पॉइंट कहाँ लग जाएगा, यहाँ लगेगा, इंटू ये 10 की पावर -19 -4 हो जाएगा, -4। और इसको कोटिमान में थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं, 1.12 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा। ये एम्पियर आ गया। और हम लोग जानते हैं जब मिली एम्पियर में होता है तो एम्पियर चेंज कर लेंगे, 10 की पावर -3 से इंटू करते हैं ना,
तो यहाँ पर एम्पियर है, तो इसको मिली एम्पियर करने के लिए 1.12 इसको हटा देंगे, ये आपको हो जाएगा मिली एम्पियर। ये डिस्टेंस आप लोगों का आंसर भी था 1.12 मिली एम्पियर। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको जो प्रश्न बताने चल रहे हैं, आपका एक प्रश्न भी है और एक थ्योरी भी है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर और इनवर्सली 1/r/4, कब की बात है ये घटना? यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई बढ़ाई जाए, ठीक, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो लंबाई बढ़ाने के हिसाब से उसके वर्ग में बढ़ेगा, और जो ये रेजिस्टेंस होगा उसके रेडियस के पावर 4 में घटेगा। ठीक है, ठीक है, ये अनुक्रमपाती है, व्युत्क्रमपाती संबंध है। और आप जानते हो जब किसी तार को आप खींचकर बढ़ाओगे, मान लीजिए वही ये तार है, इसी तार को हम लोग खींच के बढ़ा कितना कर दिए, तो पहली बात तो क्या होगा कि ये तार लंबाई में बढ़ जाएगा, लेकिन मोटाई में क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। अर्थात इसकी रेडियस पहले अगर ज़्यादा है तो रेडियस क्या हो जाएगी डिस्टेंस कम हो जाएगी, और मटेरियल का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो आपका नहीं चेंज होगा, वो आपका क्या होगा, वही बना रहेगा। तो इसी बात को हम लोगों को समझना है और प्रूव करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो एक प्रकार से आपका थ्योरी का कॉन्सेप्ट भी है और क्वेश्चन भी आ गया कि इस तरीके से है, तो आप प्रूव भी कर सकते हो। देखिए, हम लोग जानते हैं R = ρL/A होता है। ये पहली कंडीशन लगा दीजिए आप लोग, R = ρL/A, ये पहला है। जब तार बिल्कुल क्या था आपका नॉर्मल था, उस कंडीशन में जब इसकी लेंथ क्या थी L1 थी, तब इसका रेजिस्टेंस क्या था R1 था। ठीक, इसका ये एरिया क्या था A1 था। अब जब हम इसको खींच के लंबा कर दे रहे हैं तो R2 नया मिल जाएगा, ये नहीं चेंज होगा, विशिष्ट प्रतिरोध नहीं चेंज होगा, लेंथ चेंज हो जाएगा, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो जाएगा, और हम लोग का हो जाएगा R1/R2, और इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं तो L1/A1 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा L2, A2 आपका ऊपर चला जाएगा। ये हम लोगों का रिलेशन आ गया। अब इसी को हम लोगों को ध्यान से देखना है कि जब आप तार को खींचते हो तो एक चीज इसका कांस्टेंट रहता है आयतन, लंबाई बढ़ गई, लेकिन भाई इसका जो वेट है, द्रव्यमान है, वो थोड़ी चेंज होगा। इसका आयतन, इसका अर्थात द्रव्यमान कांस्टेंट रहेगा। जो द्रव्यमान इसका इस तरफ होगा वही द्रव्यमान इसका इस तरफ होगा। हम लोग जानते हैं घनत्व बराबर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक, तो आप यहां से भी कह सकते हो द्रव्यमान = घनत्व बटे आयतन। ठीक, और चाहे ये भी आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि जो आयतन यहाँ पर वही आयतन यहाँ पर रहेगा, अर्थात दोनों का आयतन सेम रहेगा। आयतन कैसे निकालोगे? कई बार बताएं, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, क्रॉस सेक्शन जो एरिया है क्षेत्रफल और ऊंचाई L1, यहाँ पर एरिया A2, ऊंचाई L2, ये आपका आ गया। ठीक, यहाँ पर A को हम लोग रेडियस में अगर लिखें तो πr1² कर देंगे। मान लीजिए क्रॉस सेक्शन एरिया का जो ये सर्कुलर जो एरिया यहाँ पर सर्कुलर ये होगा, इसका रेडियस R1 है, ये L1 हो गया, इक्वल टू आपका हो गया A2, ये A2 जहाँ हम लोग लिख देते हैं πr2², और ये आपका हो जाएगा L2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ से दोनों रिलेशन के हिसाब से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। हम लोग L1/L2, A1/A2, ये A2/A1 है यहाँ पे ना, A2/A1, जब A1 करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा आपका L1/L2 हो जाएगा, L1/L2 हो जाएगा। और यहाँ पर आप क्या रख दीजिए, A2/A1 की जगह क्या रख दीजिए, L1/L2 रख दीजिए। R1/R2 इक्वल टू हो जाएगा L1/L2 आपका पहले से ही, A2/A1 की जगह क्या L1/L2, और हम लोगों का हो गया R1/R2 इक्वल टू
L1 स्क्वायर बाई L2 स्क्वायर। तो हम लोग एक रिलेशन आ गया, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट रिलेशन जो हम उसको प्रूव कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है कि L1 बाई L2, यहाँ L1 बाई L2, तो L1 बाई L2, ध्यान दीजिएगा रिलेशन L1 बाई L2, L1 और इसके नीचे L2 क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर बटे पाई R1 का स्क्वायर, कैंसिल हो गया और ये वैल्यू यहाँ पर ला के रख देते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, R1 बाई R2 इक्वल टू हो जाएगा आपका R2 स्क्वायर बाई R1 का स्क्वायर इक्वल टू होल स्क्वायर। तो हम लोगों का आ जाएगा R1 बाई R2 इक्वल टू R2 की पावर 4 बटे R1 की पावर 4। ये हम लोगों का रिलेशन आ गया। अर्थात ये R1 जो है, ये R1 इसका व्युत्क्रम में R1 की पावर 4 है और R2 का ये व्युत्क्रम में R की पावर क्या है 4। तो ये हमारा जो व्युत्क्रम वाला रिलेशन है ये भी क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब आप लोग यहीं से ध्यान दीजिएगा, ये से कुछ बातें हम आपको और बता रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि यदि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, पहली बात तो आप रिलेशन को ध्यान रखोगे इसको यहाँ पर कि R रेडियस लेंथ के बढ़ने के वर्ग के हिसाब से प्रोपोर्शनल में होता है और रेडियस के हिसाब से इनवर्स प्रोपोर्शनल में होता है। कभी आ गया कि लंबाई 5 गुनी कर दी गई, ये लंबाई 5 गुनी कर दी गई तो रेडियस क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन यहीं से सॉल्व करोगे, R1 बाई R2 डायरेक्ट संबंध हमारे सर जी बताए थे। अब हमको ये L1 वैसे ही रहने दो और L2 की जगह क्या हम लोग लिख देंगे 5L1 लिख देंगे, होल स्क्वायर हो जाएगा। L2 जहाँ 5L1 होल स्क्वायर, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, R1 बाई R2 हो जाएगा 1 बाई 5 5 जा 25, R2 इक्वल टू हो जाएगा 25 R1। अर्थात उसका प्रतिरोध कितना बढ़ जाएगा, 25 गुना बढ़ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक, अब हम लोग कितना 5 गुना किए थे ना, अर्थात यहाँ पे जो हमारा फार्मूला आ जाएगा R2 इक्वल टू हो जाता है N स्क्वायर R1। ये शॉर्ट फार्मूला। यदि किसी तार की लंबाई N गुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध N स्क्वायर गुना हो जाता है। ओके, चलिए हम लोग इस यहाँ पर भी देख लेते हैं। रेडियस जब आप बढ़ाओगे, जब आप तार को खींचोगे तो उसका रेडियस क्या होगा, कम होगा ना। तो मान लीजिए जो R2 आता है वो क्या हो जाता है, R1 का N हो जाता है। अर्थात जो हमारा नया रेडियस आता है, जो हमारा पहले वाला रेडियस था उसका 1 बाई N गुना हो जाता है। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, R1 बाई R2 इक्वल टू, ध्यान समझिएगा, R2 बाई R2 की जहाँ डियर स्टूडेंट्स हम लोगों का हो जाएगा R1 बाई N अपान R1। ठीक, हम पावर को ये लगा देंगे R1 बाई R2, ये हम लोगों का देखिए डिस्टेंस कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई N की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ से क्रॉस इंटू कर लो, R2 इक्वल टू हो जाएगा N की पावर 4 R1। अगर रेडियस N गुना हो गया, 1 बाई N गुना हो गया, ठीक, तो हमारा जो रेजिस्टेंस नया मिलेगा N की पावर 4 गुना हो जाएगा रेजिस्टेंस। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये बातें थी कि रेजिस्टेंस लेंथ के बढ़ने पर स्क्वायर में प्रोपोर्शनल में चेंज होता है, रेडियस के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यहाँ पर इस तरीके से अगर करेंगे तो N स्क्वायर गुना हो जाएगा, N की पावर 4 गुना हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है हम लोगों का कि इस तरीके से प्रतिरोधों का संयोजन है, इसमें हमें बताना है कि 75 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा बहेगी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लगाने का जो तरीका है ये हमको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट जो है वो है ही। तो ज़रा ध्यान दीजिए
यहाँ पर ये दो बिंदु के बीच में ही, इस बिंदु को भी यहीं पर ही मानिए, इन दोनों बिंदुओं के बीच तीनों रेजिस्टेंस है, अर्थात ये कैसा संयोजन है, समांतर संयोजन है। तो चलिए यहाँ पर इसकी तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं, 1/R डैश, ये इसका आंसर है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, 1/50 प्लस 1/75 प्लस 1/50। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, 50, 75, 50, 5, 1 0, 1, 1 0, 5, 2 जा 3 जा 2 जा 2 और 3, 30, 50, 3 5 15, 150, 150, 50 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। 1/R डैश इक्वल टू हो गया 3, 3, 6, 7, 8/150, और हम लोगों का डिस्टेंस आ गया R डैश इक्वल टू आ गया 150/8। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 2 4 जा 8 और ये 75/4। अब डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो भी रेजिस्टेंस आएगा, मान लीजिए ये पूरा टोटल कोई एक रेजिस्टेंस आ गया, तो ये ये दोनों क्या रहेंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो इनको हम लोग ऐड कर लेते हैं, जो R डबल डैश नया जो रेजिस्टेंस मिलेगा हम लोगों को, वो 75/4 प्लस 100/1, ये हो जाएगा 4, और 75 प्लस 400 स्टूडेंट्स, और ये हो जाएगा 475/4। ये आपका आ गया श्रेणी संयोजन के कारण 475/4। अब डियर स्टूडेंट्स ये टोटल रेजिस्टेंस जो हम लोगों का आ गया, टोटल प्रतिरोध जो आ गया, इसी के अकॉर्डिंग, इसी प्रतिरोध के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो बैटरी है 190 वोल्ट की, ये धारा जनरेट करेगी, धारा भेजेगी। तो प्रवाहित धारा हम लोग निकाल लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। प्रवाहित धारा हो जाएगा हम लोगों का I इक्वल टू V/R। I इक्वल टू V 190 है और R हम लोगों का है 475 × 4। तो डियर स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लिया जाए, 38 हो गया, 95/4, इसको इंटू कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स। I इक्वल टू हो जाएगा 2, 4 8 32 2 3 4 3 12 3 15, 95 को हम लोग डियर स्टूडेंट डिवाइड कर देंगे, 95 152, तो 1 आपका 7 हो जाएगा, और ये आपका 14 10 और 5 भी हो जाएगा, ये आप कैंसिल हो गया, 0 पॉइंट लगा दीजिए, 6 आ जाएगा आपका, ये आपका पूरा कैंसिल हो गया, 1.6 हो गया डिस्टेंस हम लोगों का, I इक्वल टू 1.6, अर्थात ये 1.6 एम्पियर करंट फ्लो होगा, यहाँ से 1.6 क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा 1.6 एम्पियर, यहाँ पर 1.6 एम्पियर आएगा डियर स्टूडेंट्स, बल्कि यहाँ पर आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1.6 और यही 1.6 इन तीनों में बढ़ के मिलेगा, जिसको जैसे जरूरत होगी। अब डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा कि वोल्टेज, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज, यहाँ पर वोल्टेज कुछ होगा, यहाँ पर कुछ होगा, लेकिन यहाँ का जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज सबका होगा, ये इनका भी वोल्टेज होगा, इनका वोल्टेज, इनका वोल्टेज, लेकिन इन तीनों का वोल्टेज और इसका वोल्टेज आपस में क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो हम लोग निकाल लेते हैं इस प्रतिरोध और इस धारा यहाँ 1.6 एम्पियर होगी, लेकिन तीनों की धारा भी क्या होगी, अलग अलग होगी,
लेकिन टोटल तीनों धाराओं का योग क्या होगा भाई? यहाँ पर देखिए धारा आएगी, यहाँ बट जाएगी, आगे जाएगी, यहाँ बट जाएगी और यहाँ बट जाएगी। ठीक, तो हम लोग निकाल लेते हैं कि यहाँ पर आपका कितना वोल्टेज होगा, क्योंकि हमको यहाँ पर धारा निकालना है ना, तो यहाँ पर धारा निकालना, तो यहाँ वोल्टेज और प्रतिरोध पता ही है, तो यहाँ वोल्टेज निकालिए डियर स्टूडेंट्स। V इक्वल टू IR होता है, तो हम लोग वोल्टेज निकाल लेंगे यहाँ का। V इक्वल टू IR, I 1.6 है, R आपका 100 है, V इक्वल टू हो जाएगा 1600, ये आपका V हो गया 160 हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब 160 वोल्ट हो गया यहाँ पर। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, हम लोग एक यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक लगाते हैं कि टोटल 190 वोल्ट है, अगर ये 160 वोल्ट यहाँ पर है तो जो बचा है वो टोटल वोल्ट क्या होगा? यहाँ पर होगा, अर्थात यहाँ पर कितना वोल्ट होगा? 30 वोल्ट। 30 वोल्ट इसका भी होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा, तो हम लोग का आ जाएगा करंट आ जाएगा 75 ओम में। I इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का V बाई R हो जाएगा। I इक्वल टू कितना वोल्ट हो जाएगा यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स? 30। 190 में से 160 माइनस, इस वाले वोल्ट को माइनस कर देंगे तो 30 वोल्ट आ जाएगा। 30/75, इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हम लोगों को जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। 75 डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड क्या है? 2 जा 150 होता है, 4 जा 300 हो जाएगा। I इक्वल हो जाएगा 0.4 एम्पियर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग डियर स्टूडेंट्स के बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, कई बार बोर्ड में पूछा जाता है कैपिटल R की बीमा। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग निकाल लेते हैं बहुत स्पीड से। R की बीमा क्या होगा? V इक्वल टू हम लोग IR जानते हैं, शुरुआत करेंगे। R इक्वल टू हो जाएगा V बाई I, और फॉर्मूला रखते जाइए आप लोग। V इक्वल होता है W बाई Q। ठीक, V W बाई Q हो जाएगा, और ये आपका I हो जाएगा W बाई I Q। Q को होता IT होता है ना, IT। I का बीमा आप एम्पियर ही लिखते हो डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा I को हमको नहीं चेंज करना है। W हुआ हमारा कार्य। ठीक, कार्य होता है बल गुणे विस्थापन, कार्य होता है हमारा बल गुणे, ये R यहाँ पर चल रहा था, बल गुणे विस्थापन I स्क्वायर T, और बल होता है हमारा क्या हुआ? द्रव्यमान गुणे त्वरण, और ये विस्थापन भी हमारा क्या हो जाएगा? D हो जाएगा, ये I स्क्वायर T। अब जरा ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये आपका द्रव्यमान त्वरण है, और द्रव्यमान को हम लोग क्या किस में लेते हैं? द्रव्यमान को हम लोग M कहते हैं, M। त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ना, तो LT की पावर में क्या होता है? आप लोग याद भी होगा, LT की पावर -2 होता है, D L ही हो जाएगा आपका। ओके, यहाँ पर A स्क्वायर हो जाएगा एम्पियर, और ये T आपका T हो जाएगा। इन्हीं सबको हम लोग ऊपर नीचे कर लेते हैं, बस हमारा सॉल्व हो जाएगा। R हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स हम लोगों का M कोई है नहीं। ठीक, L आप देखिए L स्क्वायर हो गया, फिर T नीचे है ऊपर है, तो ये आपका नीचे से प्लस है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, T की पावर -3 हो जाएगा, और यहाँ पर A की पावर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? -2 हो जाएगा। तो ये आ गया हम लोगों का कैपिटल R का बीमा, आपका ये होता है डियर स्टूडेंट्स। ठीक, तो वैद्युत चालकता का भी बीमा हम लोग निकाल सकते हैं, इसका उल्टा हो जाएगा, अर्थात वैद्युत चालकता के लिए हम लोग का M की पावर -1, L की पावर यहाँ पर 1 है ना, -2, T की पावर 3, A की पावर 2 हो जाएगा, ये आपका वैद्युत चालकता का हो जाएगा। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।